जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है आपकी डीपीएसटी के बाद जो रनिंग होगी उसकी जो प्लानिंग थी भर्ती बोर्ड के द्वारा, अब तक भर्ती बोर्ड ने ये अपना प्लान बना रखा था। हालांकि इसके लिए कोई उन्होंने बताया नहीं था ऑफिशियल तरीके से, लेकिन अब तक ये प्लान था कि आपकी जो जनवरी के 3rd वीक में आपकी रनिंग होगी। कौन से में? जनवरी का जो तीसरा वीक होता उसमें इनका प्लानिंग था रनिंग कराने का, ठीक है। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि अब ये लेट होगी। किस वजह से होगी, क्यों लेट होगी, कब होगी, कितने अभ्यर्थी फेल होने की वो है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार आपको बताया, आपको कोई भी डाउट रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कोई भी अपना हाइट चेस्ट से किसी भी प्रकार की कोई आपकी समस्या है, कमेंट इतने सारे आते हैं, मैं इतनी ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ता रहता। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी, वहां अपना डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज करके मुझे पूछिए। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वहां हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीजें कुछ मत करना। सीधा अपना सबसे पहले अपना सवाल पूछना जो भी है, उसके बाद ही आपको मैं आपकी सारी चीजें बता दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो पहले रनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि रनिंग में अब देरी होगी, और इसका कारण मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये है कि एक लेटर निकला था अभी कुछ दिन पहले, तो वो जो पीएसी की बटालियन है, जो पीएसी की बटालियन है, उन सभी में वो लेटर गया है। और उनको 10 जनवरी तक, कब तक? उनको 10 जनवरी तक तो इसकी रिपोर्ट ही आएगी कि कौन से ग्राउंड सही हैं, कौन से बेकार हैं, क्या आपके पास ग्राउंड ऐसा सही है कि जिसमें जो 60,244 का फिजिकल कराया जा सके, उसकी रिपोर्ट ही आनी है 10-12 जनवरी तक, तो ठीक है। और उसके बाद जो ग्राउंड खराब होंगे फिर वो सही भी कराए जाएंगे। आप सभी को पता है कि सारे ग्राउंड उस हिसाब से नहीं होते, जिस हिसाब से फिजिकल, जब कहीं फिजिकल हो रहा है तो वहाँ सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, कहीं कोई ऊपर नीचे गड्ढा तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई विद्यार्थी गिर जाए, उसके पैर में चोट लग जाए, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उन सभी चीज़ों का इंस्पेक्शन होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हालांकि ये चीज़ न्यूज़पेपर में तो नहीं निकली है आज के में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही निकला है कि आपकी जो रनिंग लेट होगी। एक कारण उसमें यह भी है कि बहुत सारा स्टाफ, आप सभी को पता है कुंभ मेला जो चल रहा है, बहुत सारा स्टाफ जो वहां पर कुंभ में है, ठीक है। हालांकि आपका फिजिकल तो होना ही होना है, कुंभ वगैरह के बारे में कोई न्यूज़पेपर में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारा स्टाफ वहां पर है। और ये ग्राउंड वाली भी बात भी है। दूसरी बात, अभी आपके डीपीएसटी चल रहे हैं, 10 जनवरी तक तो आपके ग्राउंड की वो रिपोर्ट आएगी कि ये ग्राउंड सही है और ये गलत है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो रनिंग होगी वो फरवरी, आप ये मान लीजिए कि फरवरी पूरी निकल जाएगी, अगर हुआ तो लास्ट फरवरी में आपका फिजिकल होगा, और नहीं तो फिर आप मार्च मानिए, ठीक है, नहीं तो आप मार्च मानिए। और ये तो भाई उनके लिए तो एक तरीके से सोने पर सुहागा वाली बात हो गई, जो अब तक सोए हुए थे बिल्कुल, यानी कि जो रनिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो रनिंग नहीं कर रहे थे वो कसम खाए थे कि हमारा जब रिजल्ट आएगा हम उसके बाद ही करेंगे, तो आपको इतना टाइम मिलेगा। और एक बात याद रखना, अगर आप अब भी रनिंग में फेल होगे ना, तो किसी को ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें आप जिस तरीके से चाहें आप ऐसा रिजल्ट अपने हक में कर सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है, कभी कभार 1-2% ऐसा चांस पड़ जाता है, किस्मत के चलते कह लो कुछ भी, कि किसी से पैर उलझ गया, कोई ऐसी दिक्कत आ गई। हालांकि यहाँ आर्मी की तरह रनिंग नहीं होती, यहाँ बहुत कम का बैच बनता है, अच्छी तरीके से आपकी रनिंग होगी। तो मैंने आपको बता दिया फरवरी लास्ट या मार्च में ही आपका जो रनिंग होगी। और डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स आप सही सही लेकर के जाइए। देखो मैं आपको यहाँ बताऊं, ये चीज बताने वाला हूं कि कितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, हर एक सेंटर पर, सभी पर, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं किसी किसी सेंटर पर ऐसा हो रहा है कि जहां 8-10, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा हो रहा है। और ज्यादातर किस में फेल हो रहे हैं पता है? ज्यादातर हो रहे हैं हाइट में, ठीक है। मैं आपसे हर बार बता रहा हूँ ज्यादातर हाइट में हो रहे हैं। चेस्ट में अगर थोड़ा बहुत कमी है तो वो चल पा रहा है, मतलब मैंने आपसे कई बार बताया चेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ से नहीं हो रहा तो वो ऊपर कर लेते। दूसरी बात, पुशअप वगैरह लगाते रहिए। अगर आपका 1-2 सेंटीमीटर का कुछ इतना ज्यादा अंतर नहीं है तो आप पुशअप वगैरह लगाते रहिए, वो हो जाता है। हाइट में ऐसा होता है कि हाइट के चांस नहीं रहते कि बाद में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उसमें डाला था या लिखा था, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। और आपके चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी हो, चाहे नाम की कमी हो, या किसी भी कुमारी हो, से नहीं लगा हो, या और मम्मी पापा के नाम में कोई दिक्कत हो, कुछ भी कमी हो, आप अगर अपनी जगह पर सही, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसका एफिडेविट बनवाई तहसील से वहां ले जाइए, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपसे व्यवहार किया जाएगा हर जगह पर, और किया भी जा रहा है। जो आपके साथ इन्होंने किया है डीपीएसटी, उनसे आप पूछ करके भी देखिए। जब आपका वो वहां पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो उससे पहले एक बार आपसे पूछते हैं कोई करेक्शन तो नहीं करवाना एप्लीकेशन फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं है, सारी चीजें आपसे पूछते हैं। दूसरी बात, आपसे
ये देखने को मिली होगी आपको ये चीज ईडब्ल्यूएस वाली। बहुत से ऐसे हैं जो सेंटर वाला ले गए हैं लेकिन उनका रिजल्ट अभी आप ये कह सकते हैं प्रोविजनल में डाल दिया है। तो वो सारी बातें भर्ती बोर्ड तक पहुंच गई है। ईडब्ल्यूएस वाली सेंटर वाले अभी फिलहाल वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसका दिशा निर्देश सभी जो आपके जिले के जो डीएम है उन तक पहुंच जाएगा। जैसे भी जो भी होगा भर्ती बोर्ड के द्वारा आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। अच्छे तरीके से आप अपनी रनिंग करते रहिए, और रनिंग अगर कर रहे हैं तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद ही रनिंग एक साथ शुरू मत कर देना। रनिंग करने से पहले थोड़ी फिजिकली एक्टिविटी जरूर करिए, एक्सरसाइज वगैरह। रनिंग जब कर लें तो उसके बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके पेन होता रहेगा। हालांकि देखो जब आप स्ट्रेचिंग कर लोगे उसके बाद भी थोड़ा बहुत पेन होगा, क्योंकि फिजिकली एक है ही ऐसी चीज, जब आप रनिंग करेंगे तो हाथों पैरों में दर्द तो होता ही है, पैरों वगैरह, पैरों में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, बाकी आप करते रहिए अच्छी तरीके से, आपको टाइम इतना मिल रहा है भैया। इसके साथ साथ सबसे जरूरी जो बात यह है कि आपका आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे एसएससी का हो, उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक हमारा कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमें पढ़ाई किसी भी तरीके से नहीं छोड़नी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, कोई आपका डाउट हो इंस्टाग्राम पर भेज देना मुझे, वहां पर फॉलो जरूर कर लेना। अगर वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।